हाँ बच्चों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वो क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाई 4 टू द पावर x माइनस 16। ये तब फंक्शन लेना है जब x का वैल्यू 2 नहीं होगा। अच्छा, x का वैल्यू 2 नहीं होगा यानी x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? या तो 2 से लेस होगा या तो 2 से ग्रेटर होगा। अच्छा, दूसरा x इज इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन क्या लेना है? k। और अब कहता था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। तो अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो आपसे पूछ रहा था कि ऐसे में आप k का वैल्यू बता दीजिए कि k का वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन है 31 आरडी शर्मा से। तो ऐसा देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला आप लिमिट का जानते हो जो इस टर्म में हो? इस टर्म में लिमिट का कोई फॉर्मूला जानते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, एक फॉर्मूला हम ये जानते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। लॉग, हाँ सर, इसका वैल्यू लॉग a होता है, बेस यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब हमें पता नहीं कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा या नहीं भी होगा, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस पे हम लोग एक फॉर्मूला दिमाग में आया कि ऐसा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता था, तो हमने इसको रफ में लिख दिया। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर हो रहा होगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो दिया गया है, आपको क्या निकालना पड़ेगा? राइट हैंड लेफ्ट हैंड। चलो निकालते हैं। हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं LHS कहां पे? तो एट x इज इक्वल टू 2 पे। LHL कैलकुलेट कैसे करते हो आप? सर, लिमिट x टेंडिंग टू, मतलब कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 पहले सर फंक्शन ऑफ a माइनस h। तो a यानी कि वह पॉइंट जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हो, तो वो पॉइंट इस क्वेश्चन में है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h। अब सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन ऑफ 2 माइनस h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है? 2 का पावर x प्लस 2। अच्छा, ये पावर प्लस में कब हुआ होगा जी? जब मतलब कि घात, मतलब कि बेस में होगा, यानी कि 2 टू द पावर x यानी 2 टू द पावर। हाँ बिल्कुल, ये 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 0 होगा, अर्थात 4 इंटू 2 का पावर x होगा। यही हुआ होगा। चलिए, तो अगर हम इस पर इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। इसको 4 इंटू 2 का पावर x कर देता हूं और इस 16 को 4 इंटू 4 कर देता हूं। सर 4 इंटू 2 का पावर x कैसे कर सकते हैं? हाँ, 2 का हाथ हाँ, 2 का स्क्वायर किए होंगे तो 4 हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस चीज को देखो, इस चीज को 2 का पावर x और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? देखो देखो, ध्यान दो, 4 का पावर x था तो 4 को तो बड़े आराम से 2 का पावर लिख दो, और इसका पावर, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है a का पावर m और होल का पावर n रहता है, तो पावर गुना हो जाता है। पावर यहाँ भी गुना हुआ होगा, लेकिन सर यानी 2 के पावर 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा वेट कीजिए। इस 2x, अब देखो इस 2x का मतलब क्या समझते हो आप? 2 इंटू x, और गुना कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब पहले को बाद में, बाद को पहले भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको 2 का पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे होगा तो पावर गुना हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ लिख दिया है। और यहाँ 16 को फिर 4 का
स्क्वायर लिख देता हूं। देखो ऐसा करने का फायदा क्या है कि अचानक से दिखाई दिया ये फैक्टराइज होके कट जाने वाला है। देखिए अगर ऐसा आप कर देंगे तो ये कट जाएगा, 4 कॉमन तो क्या करेगा? हाँ ऊपर से 4 कॉमन जाएगा, नीचे से 4 कॉमन 4 कॉमन जाएगा तो 2 का पावर x -4 बचेगा। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है। एक बार इसको घटाओगे और एक बार इसको जोड़ोगे तो ये गया, कहानी खत्म इसका। ये क्वेश्चन भारी था लेकिन अब अचानक से हल्का हो गया। अब हमें फंक्शन ऑफ x का सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल चुका है। कितना मिल चुका है फंक्शन ऑफ x का सिंप्लीफाइड वैल्यू? 4/2 power x प्लस, है ना? अच्छा, आप अब x की जगह क्या लिखने जा रहे हो? 2 माइनस h। तो जब x के जगह 2 माइनस h लिखोगे तो 2 अब पावर माइनस h लिखना है ना, तो माइनस में है मतलब बटा h डाल दे, है ना? +4। क्या कोई तकलीफ? फिर वैसा ही कर ले, बीन का जोड़ गया तो करते हैं बीन का जोड़ तो क्या बनेगा? ये सर 2 पावर h नीचे हो जाएगा, ये 4 इंटू 2 का पावर h चलेगा ऐसे, है ना? और ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 और इंटू इंटू नहीं प्लस 4 इंटू 2 का पावर h। कोई परेशानी? यही चीज हम लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ h f माइनस फंक्शन ऑफ 2 माइनस h का वैल्यू क्या मिल गया? जो मिला वो लिख दे रहे हो, ठीक है? अगर इस वैल्यू को यहां आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ये बनेगा आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसके बदले लिखेंगे 4 इंटू 2 का पावर h। देखो ये 2 का स्क्वायर है ना जी, 4 अब प्लस 4 इंटू 2 का पावर h। अब h के बदले 0 डाल के देखें, अगर डालते हैं h के बदले 0 तो 4 इंटू 2 का पावर 0 अब प्लस 4 इंटू 4 इंटू 2 का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 वो 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे 4 जोड़ 4 8, यानी 1/2। 1/2 क्या मिला आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिला, k इक्वल 1/2। हाँ, यानी k इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कहता है एक्सपेंड द definition of the following by continuity at x is equal to, देखो फंक्शन ऑफ x आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस 7 एंड इंटू x माइनस पाई बाई 5 इंटू x माइनस पाई का होल स्क्वायर। और हमें क्या करना है कि इसके कंटिन्यूटी को डिफाइन कर देना है एट x इज इक्वल टू पाई पे, ठीक है? x इज इक्वल टू पाई पे इसके कंटिन्यूटी को डिफाइन करने को कहा गया है। तो देखते हैं कि अगर ये फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है हमारा लेफ्ट हैंड, मतलब कंटिन्यूअस है यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब बराबर होगा। और अगर बराबर होगा तो वैल्यू कितना होगा ये हम देखते हैं। x इक्वल पाई पे कर रहा है, x इज इक्वल टू पाई पे, पाई बाय 2 नहीं पाई पे, ठीक है? तो x इज इक्वल टू पाई पे इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करके देखते हैं हम, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे इसको, इसमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई होगा या सीधे हम वैल्यू डाल के बना लेंगे वो सोचिए। तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लो कि अगर x के बदले आप यहाँ पाई रखोगे तो यहाँ पाई माइनस पाई 0 और 0 को 5 से गुणा करोगे 0, डिनोमिनेटर में आया 0 मतलब हो गया मीनिंगलेस टर्म, यानी लफड़ा हो गया, मतलब ये सीधे सीधे इस तरह से कंटिन्यूटी डिफाइन होने नहीं देगा। तो अब हम थोड़ा इसको हल्का करने जा रहे हैं, ठीक है? हम इसको निकालने जा रहे हैं क्या? इसके लिए LHS। अब बताओ LHS निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप? सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई माइनस h
फंक्शन ऑफ इस बार पाई माइनस एच होगा। अब जरा गौर करना कि फंक्शन ऑफ एक्स तुमको दिया गया है 1 माइनस कॉस 7 एक्स माइनस पाई बाई 5 इंटू एक्स माइनस पाई का स्क्वायर। एक बच्चा और बात देखो, जो बात हमको आगे का रास्ता दिखा रहा है, आगे का रास्ता दिखा रहा है, यानी आप लिमिट में एक ये फॉर्मूला पढ़े थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि ये तभी वर्क करेगा जब जो एंगल होगा साइन के बाद वही होगा डिनोमिनेटर में, और लिमिट उसी के लिए 0 पे चेक करना होगा। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या कहा था कि जो साइन का पावर होगा वही पावर डिनोमिनेटर का होना चाहिए। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर किस चीज में है? स्क्वायर में है। ठीक है। कॉस के लिए लिमिट में ऐसा फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ tan के लिए था और साइन के लिए था। कोई cos 0 का मान तो 1 होता है, तो इसलिए cos में ऐसा फॉर्मूला नहीं। साइन के बाद जो पावर होगा वही नीचे भी होना, बिल्कुल नीचे भी वही पावर होना चाहिए। ये जब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था तो बताया था। ठीक है। अब अगर इसमें हम दिमाग लगाएं तो देखो नीचे स्क्वायर है, यानी ऊपर या तो tan स्क्वायर बनाए या साइन स्क्वायर बनाए तो फायदा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसको थोड़ा सा 11th वाला कुछ और फॉर्मूला यूज करते हुए इसको बनाते हैं फॉर्मूला के टर्म में। लेकिन उसके पहले क्या हम h के x के जगह पाई माइनस एच रख दें तो इनका आसान हो जाएगा। रखते हैं अगर x के जगह पाई माइनस एच तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस 7 x के जगह क्या लिखोगे जी? पाई माइनस एच माइनस पाई, है ना, और माइनस, तो ये कहानी खत्म करेगा अपना। दिक्कत है तो कह देना। और बटा में क्या लाओगे? 5 इंटू एक्स के जगह पाई माइनस एच माइनस पाई स्क्वायर, ये कहानी खत्म करेगा। अच्छा अब देखोगे तो 1 माइनस कॉस 7 इंटू माइनस एच बटा 5 एच स्क्वायर। अच्छा हाँ, अगर हम कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस प्लस थीटा यूज कर लिए तो फिर लफड़ा है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। हाँ, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो वही ना, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको हम प्लस कॉस थीटा भी तो कह सकते हैं, वही तो मैंने कहा है। तो यहाँ वाला माइनस आराम से आप मिटा दीजिए। अब मिटा दीजिए तो ये क्या बचा, इसको बढ़िया से लिखिए। ये बचा 1 माइनस कॉस 7h बटा 5 इंटू एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक परेशानी? अब आओ 11th में एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा था, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 पढ़ा था। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा यानी कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा था कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन को एक तरफ भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगा, और कॉस को उधर भेज दोगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी इसके बदले हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो ऊपर में, तो ऊपर में ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह 7h बाई 2, अब बटा में रहेगा 5h स्क्वायर। नहीं, ये 2 एंगल का है और ये पूरे फंक्शन के लिए है, मीन्स यहाँ ऐसा कहानी है, ये नहीं कटेगा। ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसका मान क्या मिल गया? 2 साइन स्क्वायर 7h बाई 2 बाई एच स्क्वायर 1/5 को चलो बाहर कर देता हूं।
अच्छा, दो भी इसी के साथ डाल देता हूं, संख्या वाला को संख्या वाले के साथ डाल देता हूं। तो इस संख्या को लिमिट तुम चाहे किसी के लिए सॉल्व करो, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपना कांस्टेंट है, ये यहां से मिट के कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2/5। अब खाली सॉल्व तो इसी को करना है ना। तो हमने साइन वाला फॉर्मूला में क्या बताया था कि जो एंगल यहां होगा वही नीचे लाओगे। देखो पावर तो मिल रहा है ना, एंगल नहीं मिल रहा है, तो कितना से गुना कितना से भाग करो ना बउआ, स्क्वायर में 49/4 से 49/4। ठीक है, नीचे भी गुना कर दिए, ऊपर भी गुना कर दिए। तो ऐसे में इस पूरा का तो फॉर्मूला है 1 बना दिया, और आंसर क्या मिला 2/5 इंटू 49/4 यानी 49/10। ये हमारा इस फंक्शन का वैल्यू। आर.डी. शर्मा, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 का क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन f(x) है x² प्लस का x² एंड माइनस 16x प्लस 20 बाई x-2 का होल स्क्वायर। ये फंक्शन तब लेना है जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा, और k तब लेना है जब x इज इक्वल टू 2 होगा। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 नॉट एट x इज इक्वल टू 2। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2, तो हमें k का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो k का वैल्यू क्या होगा वो बता देंगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों जो मेन प्रॉब्लम हमें होता है ना, वो सिर्फ इस फैक्टराइजेशन के वजह से होता है। हमें ये फैक्टराइजेशन अगर आता तो ये दिक्कत नहीं होती। देखो ऐसे इस क्वेश्चन को हम बिना इसको फैक्टराइज किए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो ये फैक्टराइजेशन भी हमें आना चाहिए। कैसे करते हैं सो देखिए। इस तरह के फैक्टराइजेशन में आप सबसे पहले देखते हो आपका कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म 20 है। अब इस 20 का फैक्टर यानी 20 का जो गुणज होगा, 20 का जो फैक्टर यानी कि उसके क्या बोलते हैं फैक्टर को हिंदी में, गुणांक, इसका कौन कौन सा होगा। तो 20 का होगा 1, 2, 4, 5, 10 और सब प्लस माइनस में होगा। ये देख लीजिएगा बच्चा, फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता। FACTOR। हाँ फैक्टर, आप लोग देख लेंगे घर पे जाके। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि x का मान इनमें से क्या लेंगे ताकि इस पूरे का मान 0 आ जाए। मतलब x का मान इसमें से क्या रखा जाए ताकि इसका मान 0 आए। तो पहले x का मान 1 चेक करिएगा, 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माने प्लस का 2 और ये माइनस का 16, माइनस का 14 और प्लस के 20, 0 नहीं होगा तो -1 रखिएगा। तो ऐसे करके देखिएगा 0 किससे मिलता है, तो 2 से मिल जाएगा ना। इतना करने का जरूरत नहीं है हमको, काहे नहीं है। ई क्वेश्चन को देखिए, ई क्वेश्चन में ये नीचे x-2 था तो आपको 0 मिल गया है ना, आपको 0 नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से इस x-2 को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो 0 नहीं आएगा जी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा हमेशा इस नीचे वाला से ये ऊपर वाला कटने वाला, हमेशा कटने वाला।
एक बार दो बार नहीं, हमेशा कटने वाला होगा नहीं। तो आप कभी चेक करवे किए कि जब आप x बराबर कितना रखिएगा 2 तो 0 आ जाएगा। तो इसका एक फैक्टर जो होगा, ये भी क्लास 9th में पढ़ना था, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर x -2 होगा। प्लस आएगा तो माइनस में, माइनस आएगा तो ये फैक्टर x -2 हो गया जो पहले से यहां दिया हुआ था, तो हमको ये निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि ये जो हमारा था इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे किससे, x -2 से। तो चलिए इसको अब भाग देते हैं हम लोग x -2 से। तो x -2 से इसको भाग दीजिए, स्क्वायर का बाद में देख लेंगे। भाग दीजिएगा तो लगाइएगा x² बार में, ये क्या बनेगा x³ माइनस 2x²। साइन बदलिएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 16x और जोड़ 20। अगली बार कितनी बार में भाग दीजिएगा, 3x है प्लस का 3x से, तो ये हो जाएगा 3x²। अब प्लस माइनस माइनस 6x, फिर साइन बदल दिएगा, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा, माइनस का 10x और प्लस का 20। तो इस बार -10 दीजिएगा, तो -10 देंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 10x और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20, फिर साइन बदलिएगा, ये कट जाएगा। ये कटना ही था इसको, ये हर हाल में कटेगा, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जिसमें ये नहीं कटे, ये हर क्वेश्चन में कटेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। आप ये भी जानते हैं भाग चेक करने का फॉर्मूला, भाग कैसे चेक करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, डिविडेंड बराबर डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपके पास डिविडेंड के जगह पे है x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20, x -2 गुने ये लिखिएगा। तो ई भी तो पुनः फैक्टराइज हो सकता है ना, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, और x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लीजिएगा, तो ये x प्लस 5 हो गया और x माइनस, तो x प्लस 5 और x माइनस 2 दो बार आ गया। तो इसका मतलब आप इसको x -2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 5 लिख सकते हैं। अच्छा, ये किसको सॉल्व करके मिला है, ऊपर वाले फंक्शन को। मतलब ये कि इसको मिटा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, इस ऊपर वाला फंक्शन को सिंप्लीफाइड करने के बाद x -2 का स्क्वायर और गुना x प्लस 5 मिला, अब बटा में कितना, x -2 का स्क्वायर, और ये k है, ये कब है, तो जब x नॉट इक्वल टू 2 है, और ये तब है जब x इज इक्वल टू 2 है। अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसा देते तो आपको दिक्कत बनाने में शायद नहीं होता। ऐसा क्या, इसको थोड़ा और इजी कर दो ना, ऊपर भी x -2 का स्क्वायर है, नीचे भी x -2 का स्क्वायर है, तो x -2 का स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो क्या बच गया। अगर यही क्वेश्चन हम ऐसा देते तब आपको दिक्कत नहीं होता, तब आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां क्या लिखते, 2 h ना, तो जहां x है वहां क्या लिखिएगा, 2 h, अब प्लस कितना 5, तो कितना हो जाएगा 7 h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को रख दीजिए 0, तो 7 -0 यानी कि 7। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब k का मान 7 हो गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन बोलिएगा। प्रूव दैट
fx इज इक्वल टू x माइनस मोड x बाई x माइनस मोड x बाई x कॉमा x बराबर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कॉमा x इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0। हमको दिखाना क्या है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ ध्यान देंगे कि हमें इस क्वेश्चन में, बच्चा यहाँ ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आप जा रहे हो कंटिन्यूटी को सॉल्व करने, ये देखने कि ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, ये आप जा रहे हो इस क्वेश्चन में देखें, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, देखो इसमें एक दिक्कत क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ तो हमको प्रूव कर देना है कि डिसकंटिन्यूअस, तो हम तो बनाएंगे, हम तो ये सोच के बनाएंगे कि अगर LHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन RHL अगर तीनों बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर तीनों में कोई नो एगो बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। हम तो यही सोच काम करेंगे, तो सोचते हैं और जो करना है सो करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि इसमें मोड आ गया है, अगर मोड नहीं आता तो ये दिक्कत नहीं होता, ये मोड आ गया इसलिए दिक्कत है। तो जब आपने मोड पढ़ा होगा तो ये एक तो +6 लेके चलता है और एक मोड के अंदर वाली चीज यही होगी। दिक्कत है तो कहिए मुझे। लेकिन सर जी कैसे कब पता चलेगी मोड में है तो हम दो पार्ट करेंगे। एक काम सीधा सर चुटकुला नहीं लगा सर, सीधा देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मोड x पता नहीं क्या होगा, मान लेते हैं मोड x की होगा, मान तो सकते हैं कि होगा। अच्छा मोड कहने का मतलब हमेशा प्लस, तो मोड के लिए एक ऐसा ही स्क्वायर भी फंक्शन है जो हमेशा प्लस देता है, तो ऑन स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, है ना। आपको यही ना k का मान निकालना है, क्योंकि मोड x यही k है, तो अगर ये k का मान निकाल लोगे तो कहानी तो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मोड रखा गया है मतलब उसको प्लस बना देने के लिए, स्क्वायर भी वही काम कर रहा है, तो फिर उसको डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव, इंग्लिश ग्रामर कहता है कि कोई सेंटेंस को डबल नेगेटिव नहीं करना चाहिए, तो इसलिए दुगो पॉजिटिव दुगो नेगेटिव अवॉइड करते हैं हम लोग। अब देखो इसमें x तुमको k निकालना है ना जी, तो e स्क्वायर को एक तरह भेजोगे, आएगा तो का लेके आएगा, रूट लेके आएगा। रूट के बाहर जब वैल्यू निकलेगा तो ये तो जानते हो ना कि रूट दो तरह का मान लेके चलता है, प्लस माइनस दोनों, तो वही तो चीज लिखे हैं हम। इतना सारा काम नहीं करते हैं हम लोग, शॉर्टे कट में ही कर देते हैं। सर फॉर्मूला जानते हैं फिर भी क्यों करेंगे, तो जानते हैं कि 0 माइनस से को मान लेंगे लिमिटेड टेंडेंस से 0, बिल्कुल मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ये अकेला x नहीं है, ये लिमिट में अकेला मोड x नहीं है, मोड x के साथ एक और है, इसमें स्टेपनी भी लगल है, तो ऐसे में दिक्कत था हमको। तो ये दो काम है। देखो अब ये बताओ कि प्लस का मान कब देगा, जब x बड़ा होगा 0 से, प्लस मतलब का बड़ा है 0 से, अब माइनस कब देगा, जब x छोटा है 0 से, यानी जब तुम इस पे क्या निकालते हो, तो जब LHL निकालोगे तो मोड x की जगह लिखोगे -x, ठीक, मोड हटा देंगे। हाँ मोड हटा देंगे। और जब RHL निकालोगे तो x के जगह लिखोगे मोड x के जगह +h। तो ये देखो इसमें हम इस फंक्शन को खाली एक्सपेंड कर दे रहे हैं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये पूरा हमारा fx जो बना, ये देखिएगा, अगर मैं इसको +x दूंगा तो प्लस कब लेंगे, जब x बड़ा होगा 0 से, बटा नीचे जैसा कैसे रहेगा। माइनस कब लेंगे, जब x छोटा होगा 0 से, 2 तो है ये ना। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x 0, अब बटा नीचे x 0 बटा h क्या हो गया ये, अच्छा ये क्या हो जाएगा +2x/2 तक कट जाएगा, तो 2 देख लो, लिमिट हटाना भी नहीं पड़ा तुमको, और दिखाई दिया कि तीनों मान बराबर नहीं आने वाला है, अर्थात ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। बताएंगे क्वेश्चन क्या है।
1 माइनस एफ एक्स बराबर वन माइनस साइन क्यूब एक्स साइन पावर 3 जी साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स 3 cos स्क्वायर एक्स if इफ x less than pi by 2 एक्स लेस देन pi by पाई बाई 2। ठीक, number सेकेंड नंबर a ए if x equal pi by 2 एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। third बोलो b into बी bracket 1 minus sin x 1 माइनस साइन एक्स bracket 1 ब्रैकेट क्लोज upon अपॉन pi minus 2x का whole square पाई माइनस 2x का whole square इसमें x greater रहेगा pi एक्स ग्रेटर देन होगा पाई बाई 2। और एक कंटिन्यूअस हाँ बच्चों, तो हमें ये फंक्शन दिया गया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट पाई बाई 2 पे। तो जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऐसे हाल में हमसे पूछ रहा है कि तो a और b का वैल्यू आप हमें बता दीजिए। तो अब देखो, इस वाले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? LHS। इस वाले से वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया ही गया। इस वाले से अच्छा, तो पहले निकालते हैं ना LHL क्या, उसके बाद फिर देखा जाएगा, जो होगा तो होगा। अब देखो LHL निकालोगे तो क्या लिखोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 अ फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, यही लिखोगे ना जी? क्या डायरेक्ट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 नहीं कर सकते एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 करोगे, फिर मान रखोगे तो ऊपर नीचे 0 बाई 0 का फॉर्म बना देगा। अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे सब। तुम जब करो यहाँ पे, जब ये करोगे एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 ही पहले होता, फिर बदलते, तो हम सीधे फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। अच्छा आप देखो ध्यान से, फंक्शन ऑफ एक्स तो अपने लोग को दिया गया है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स। पाई बाई 2 माइनस एच निकालना है। क्या निकालना है आपको? फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, यानी x के जगह पाई बाई 2 माइनस एच डालना पड़ेगा। तो जब डालोगे तो ये क्या बनाएगा जी? 1 माइनस साइन का क्यूब, एंगल के जगह देखो, इसको क्यूब तो लिखेंगे, लेकिन हम क्यूब को सीधे ना लिख करके ऐसे ही लिखेंगे। इसमें दिक्कत है तो बोलिए काहे लिखी? देखिएगा, साइन थीटा का पावर 3 होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? साइन क्यूब थीटा। तो इस साइन क्यूब थीटा था, हम इसको ऐसे लिख दिए। क्या? क्योंकि फायदा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बना देगा। सर यहाँ में नीचे एक्स क्यों लगा सकते हैं सर? लगा सकते हैं। अब देखो नीचे क्या आएगा? ये 3 कॉस, फिर वही बात, कितना? पाई बाई 2 माइनस एच। इसमें भी आपको स्क्वायर डालना है, तो आप ऐसे करके डालो स्क्वायर, परेशानी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का क्यूब कॉस क्यूब एच। ठीक है, ये चलिए 3 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर। यहां तक कोई अगर दिक्कत आपको है तो बोलो। नहीं सर, अब अलग कर दीजिए सर। ये हाँ सर। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos क्यूब थीटा है तो नीचे वो लाना पड़ेगा या फिर हो जाएगा इसमें? किसको? क्योंकि साइन x बाई x होता है तो वन होता है। हाँ साइन cos कर दिया। नहीं, कॉस में तो सीधे ऐसा होता है। ये फॉर्मूला है कॉस के लिए, लिमिट थीटा टेंड टू 0 और कॉस थीटा 1 होता है। क्या है कि कॉस 0 का मान 1 होता है। क्यों वो पूछ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वन हो ही जाएगा। वो तो 1 हो ही जाएगा, लेकिन दिक्कत है वो साइन में दिक्कत है। उसको तो अलग कर देंगे, कहाँ से दिक्कत है? तो कैसे अलग कीजिए? सर 1/3 ठीक। सर पहले इसमें से 1/3 कॉमन ही करके हाँ 1/3 चलिए, 3 तो बाहर हटा देंगे। हटा देंगे तो उसके बाद सर क्या हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर एच कर देंगे। अच्छा कर देंगे, हाँ कर देंगे। माइनस cos क्यूब एच
बाई साइन स्क्वायर एच कर देंगे। फिर उसको अलग करेंगे cos क्यूब एच मल्टीपल 1 बाई साइन स्क्वायर एच कर देंगे, और कर देंगे। फॉर्मूला लगा देंगे सर। अच्छा, लगा के देखिए क्या आता है। सर देखिए नीचे आएगा देखिए। 3h स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस h क्यूब। ठीक, करके देखिए फिर बताइए हमको। हाँ, तो आप जैसे कह रहे थे वैसे आपने फॉर्मूला लगा के देखा होगा, तो आपसे नहीं बनेगा। तो अब इसके आगे अगर आप इसको चाहेंगे एक्सपेंड करना तो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला ये देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ना। इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो 3 तो मल्टीपल में है, रहने देंगे उसको मल्टीपल में। तो अगर लगाएं तो ये ऊपर 1 माइनस कॉस एच गुना 1 स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एच प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एच बटा नीचे 3 का 3 छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच। 1 माइनस कॉस एच को आप काट देंगे और जो बच गया वही आपका क्या बन गया, फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच बन गया। यहां पे डालिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके बदले लिखेंगे आप 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच बाई 3 इंटू 1 प्लस कॉस एच। अब इसका लिमिट सॉल्व करना है तो h के बदले डालोगे 0। अगर h को 0 डालते हो तो ये 1, ये cos 0, ये cos 0 तो बटा नीचे 3 1 प्लस 1, यानी ऊपर 3 नीचे 6 काट दोगे 1 बाई 2, अर्थात a का मान कितना मिल गया, 1 बाई 2। अब किसका बचा, b का, तो b का भी निकाला जाए। इसको नोट कीजिए पहले, फिर b का निकालते हैं। अब इसका हम लोग RHL कैलकुलेट करने जा रहे हैं। RHL कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। चलो देखते हैं फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 प्लस h निकाल के। फंक्शन ऑफ h है b, बड़ा ब्रैकेट लिख रहा हूं मैं यहां पे, 1 माइनस साइन x बटा में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। किसका निकालने जा रहे हो आप, पाई बाई 2 प्लस h का। क्या बनेगा, b 1 माइनस साइन कितना, पाई बाई 2 प्लस h। बहुत बढ़िया। और ये पाई, अब देखो 2 से गुना करके लिखना है, तो ये पाई माइनस 2h का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है तो कह दीजिए आप। सर वहाँ साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में 11 से पढ़े थे कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 डिग्री पे चेंज भी करता है, तो साइन बदलेगा कॉस में, फॉर्मूला आएगा कॉस थीटा। तो ऊपर वाला बना b 1 माइनस कॉस h। अच्छा, नीचे तो पाई कट गया तो माइनस 2h का स्क्वायर होगा, क्या मिल जाएगा, 4h स्क्वायर। देखो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस h का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, b रहेगा 4h स्क्वायर रहेगा। यही बात यहां लिख रहे हो आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b और इंटू 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बटा, देखो 4 से दिक्कत नहीं है, h स्क्वायर यहां डाल रहा हूं, ठीक। अब देखो यहां बाई 2 है, 2 से पहले 4 काट दीजिए। तो पहले 4 और 4 दे दो, क्या। अब 4 और 4 देने के बाद यहां तक का फॉर्मूला है 1 बनाएगा, b है ऊपर 2 है, नीचे हो गया 4 गुने 4, यानी कितना हुआ b बाई 8। और आपको क्या मिला था, LHL का वैल्यू
एलसीएम का 1/2 1/2 यानी b/8 का मान 1/2 तो b का मान कितना 4। ये क्रॉस कर दीजिएगा, b का मान निकाल लीजिएगा तो a निकल गया 1/2, b निकल गया 4, कहानी खत्म हो गया।